एक स्पेशल की होती है, ये सिर्फ जो ऑथराइज हमारे लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं उन्हीं के पास होती है। अब की से इन्होंने इस गेट को ओपन कर दिया है, तो देखो ये गेट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये एक स्पेशल चाबी होती है, उसकी मदद से उसकी रूम में और मशीन रूम में आपको दिखा दें। यहाँ पर ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। लिफ्ट फोबिया है, मुझे लिफ्ट से डर लगता है, मैं आपको बता दूँ। अब इसको हाथ में ले ले, फ़ोन को थोड़ा इसको। चल अभी हम दरवाज़ा बंद करते हैं यहाँ से। और मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी मेट्रो स्टेशन पर इधर उधर काफ़ी जगह घुमा हूं, मैं कभी भी लिफ्ट नहीं चलाता। मुझे अजीब सा डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं लिफ्ट में अकेला फंस जाऊंगा, बंद हो जाऊंगा। और मुझे पता है कि भारत की आधी से ज़्यादा जनता इसी तरीके से डर में रहती है कि देखो अजीब सा किसी को चक्कर आता है, किसी को कुछ होता है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तो हम सेकेंड फ्लोर पर आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अवर यूट्यूब चैनल शादाब खान ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, मेरा चैनल वैसे तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी कार दिखाने वाला हूं जो ना तो टाटा की है, ना महिंद्रा की है, ना टोयोटा की है। तो हम बेसिकली आपको दिखाई दिया गया होगा, हम एक लिफ्ट में खड़े हैं, इसको बोलते हैं कार। ये हमारी कार होती है जनरली, इसको हम कार, कैबिन या एलिवेटर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम जनरली कार बोलते हैं। तो आप में से कई लोगों ने कई जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करा होगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, प्राइवेट मॉल्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो या मेट्रो स्टेशन हो, आपने जगह जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करा होगा। तो मैं आज आपको लिफ्ट के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि लिफ्ट कैसे चलती है। और देखो एक चीज़ और है, अभी लिफ्ट खड़ी थी तो लिफ्ट में एक फंक्शन है और लगभग 15 सेकंड हो गए थे मुझे बोलते हुए। 15 सेकंड तक अगर लिफ्ट बंद रखते हैं ऐसे तो ऑटोमेटिक इसकी पावर कट हो गई। देखो, तो अब मैं लिफ्ट ऑपरेटर लाल सिंह से कहूँगा कि लिफ्ट को दोबारा ऑन कर दे ताकि फैन वगैरह चल जाए। और यहाँ से ये लिफ्ट, और मुझे लिफ्ट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगी। और मुझे ये रेनो लिफ्ट्स करके हैं, प्रशांत तिवारी जी है डायरेक्टर इस कंपनी के, नई दिल्ली शाहदरा में इनका ऑफिस है। तो अगर आपको भी लिफ्ट वगैरह लगवानी है तो इस कंपनी से आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखो हमारे सेंसर है, इस तरीके से हम गेट बंद नहीं होने देंगे अभी। तो बता दिया मैंने, रेनो लिफ्ट्स करके कंपनी है। और ये लिफ्ट ऑपरेटर लाल सिंह जी है हमारे साथ, इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, सारी जान। तो फ्रेंड्स, अगर पैसेंजर की कैपेसिटी की बात करें तो इसकी पैसेंजर की कैपेसिटी है 13, यानी कि 13 बंदे इसके अंदर आ सकते हैं। और वेट कैलकुलेट करा गया है 68 पर केजी, मतलब पर पर्सन 68 किलो एक आदमी का वजन कैलकुलेट करा गया है। तो लगभग अगर 70 किलो भी मान के चले तो 13 7 91 910, मेरे हिसाब से 890 के आसपास पड़ेगा लगभग, इतना वेट ये। तो अगर लिफ्ट ओवरलोड हो जाए तो उस कंडीशन में लिफ्ट नहीं चलेगी। तो अलार्म बजेगा, कोई अलार्म बजेगा, लिफ्ट खड़ी हो जाएगी। तो लगभग हमने सभी जानकारी ले ली है लिफ्ट में। और ये स्टील की बनती है अंदर से, प्योर स्टील। और लिफ्ट में मैं इसमें एक चीज मिस कर रहा हूँ, हैंडल मैंने देखा है लिफ्ट में। हैंडल किस लिए होता है? मना किया। अच्छा, हैंडल के लिए मना किया था। हैंडल कई बार देखा है मैंने कि रिक्वायरमेंट होती है तभी लगाते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट होता है, मतलब यहाँ के जो ओनर है उन्होंने मना कर दिया कि हैंडल नहीं चाहिए हमें, उनको ट्रॉली लेके जाना पड़ता है। अच्छा, बेसिकली सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि ये लिफ्ट ज़्यादा बड़ी तो है नहीं और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्ट्रेचर वगैरह एकदम इमरजेंसी में पेशेंट को लेके आना पड़ता है, तो वो हैंडल दिक्कत ना करे। मान लिया मैं भी अगर स्ट्रेचर लेके आऊँ तो मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा साइड में, और स्ट्रेचर बीच में रहेगी। एक बंदा उधर भी खड़ा हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकते हैं उसके। तो उस कंडीशन में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर हैंडल का इस्तेमाल नहीं करा गया है। अभी ये डिस्प्ले वगैरह मैंने बताई थी आपको सभी। और इसमें आपका, तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने मशीन रूम में। और मशीन रूम में आपको दिखा दें, यहाँ पर ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। और इस इंडक्शन मोटर में पीछे एक व्हील लगा हुआ है। इस व्हील का क्या काम है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये हमारा गियर बॉक्स है फ्रेंड्स, ये पीछे गियर बॉक्स है। और ये जो पीली दिख रही है इसको बोलते हैं सीव पर हमारे रस्से चलते हैं। इधर से अगर दिखाई दे तो इसमें 4 वायर है जिनको रस्से बोलते हैं, स्टील की वायर होती है, ये सीव पर चलते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी सीव है हमारी, दूसरी पुली है, उससे होते हुए नीचे की तरफ काउंटर वेट से लटके हुए हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ काउंटर वेट क्या होता है, उस काउंटर वेट से है। और उधर तो काउंटर वेट से लगे हुए हैं ये हमारे वायर रोप्स। और दूसरी तरफ हमारे वायर रोप्स लिफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट है। किस तरीके से कनेक्ट है वो हमारे साथ लाल सिंह जी है लिफ्ट ऑपरेटर, बताएंगे किस तरीके से कनेक्ट है। थिम्बल के साथ कनेक्ट है, इन्होंने बताया है टेक्निकल आदमी, थिम्बल के साथ कनेक्ट है। और ये हमारा इसमें, हाँ, उस व्हील का काम मैं बता रहा था फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पर यूपीएस, जो हमारा अनरप्टेड पावर सप्लाई इन्वर्टर यूपीएस होता है,
वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छी है और यहाँ पर इन्होंने साइलेंट जनरेटर भी रखवाया ऑटोमेटिक। लाइट भागते ही यानी कि जैसे पावर सप्लाई कटेगी तो तुरंत जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। लिफ्ट में ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली कि भाई लिफ्ट बीच में बंद हो जाएगी। तो ये व्हील मैनुअल है। मान लिया अगर किसी कारणवश जनरेटर भी नहीं चल पाता, कोई ऐसी दिक्कत होगी, तो इस व्हील को हैंड से घुमा करके, हाथ से काफी ध्यान से, केयरफुल से इसको हैंड को दबाना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, तो लिफ्ट जहाँ आपको ऊपर नीचे करनी है वहाँ हो जाएगी, लिफ्ट ऑपरेट हो जाएगी। ये इसका बोलते हैं ना कि हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है। हाँ जी, ठीक है। इसको दबाना पड़ता है, ये ऐसे हल्के से नहीं होता जी, वो टाइट करना पड़ता है तब जाके। अच्छा, काफी प्रेशर डालोगे तो तभी होगा, उसको करोगे तो उसको तभी होगा। और इसको घुमा सकते हैं जिधर को आपको लिफ्ट लेनी है, लेफ्ट या राइट। और लिफ्ट मेरे ख्याल से मान ली इमरजेंसी में कहीं फंस गई तो जो नियरेस्ट फ्लोर होगा वहाँ पे अगर मान लिया ऊपर खींचनी तो ऊपर आ जाएगी और नीचे डालनी हो तो और इजीली चली जाएगी, और नीचे भी चली जाएगी। ठीक है जी सर, ठीक है। और दोस्तों ये है हमारा OSG, ओवर स्पीड गवर्नर, जिसकी बात मैं नीचे भी कर रहा था। ये हमारा ओवर स्पीड गवर्नर है, इसका काम होता है इमरजेंसी के वक्त लिफ्ट की स्पीड लगभग 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी। हाँ जी, 1.5 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है लिफ्ट की, हमारी केबिन की, कार की। और अगर 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 25% अगर स्पीड इसकी ज्यादा हो गई किसी वजह से, किसी दिक्कत से, 10% कह रहे हैं हमारे लिफ्ट ऑपरेटर, चलो भाई 10% कह रहे हैं, तो 10% ज्यादा होते ही ये ओवर स्पीड गवर्नर हमारा काम करना शुरू कर देगा और ये एकदम से लिफ्ट को रोक देगा, ब्रेक लगा देगा। अभी मैं दिखाऊंगा नीचे आपको, केबिन के नीचे हमारे ब्रेक्स लगे हुए होते हैं, इमरजेंसी ब्रेक्स। उन इमरजेंसी ब्रेक्स को अलर्ट कर देता है और लिफ्ट हमारी फंस जाती है, यानी कि वहीं पर रुक जाती है, गिरने से बच जाती है। और अगर ऊपर वाला ना करेगा ऐसा हो कि अगर सारे रस्से एक साथ टूट गए, मान लेंगे चारों रस्से एक साथ टूट गए, तो ये गवर्नर हमारा बचा लेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो कि अगर ये गवर्नर भी फेल हो गया, ये भी वायर अगर हमारा टूट गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमारे नीचे पिट में बफर लगे हुए होते हैं, वो मैं बफर आपको अभी दिखाऊंगा। वो बफर्स हमारी जान बचाएंगे, फिर बफर्स हमें चोट लगने से बचाएंगे, कोई भी ज़्यादा कोई हार्ड इंजरी हमारी नहीं होगी। ठीक है। और मैं लाल सिंह जी से कहूँगा इसके बारे में बताइए, क्या है यहाँ पर कंट्रोल पैनल है अपना, इसको टच कर सकते हैं? हाँ जी सर, इसको टच कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल है, इसमें हमारा चिप, मदरबोर्ड, सब सारे रिले वगैरह सब कुछ कनेक्शन इसी में रहते हैं। नीचे से हम जितनी भी कमांड देते हैं, नीचे से हम जितनी भी कमांड देते हैं वो सारी इस मदरबोर्ड में फीड होती है और यहाँ से सारे सेंसर इसी तरीके से काम करते हैं। ये अभी क्या ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर है अभी। जैसे कोई बंदा नीचे से आएगा ऊपर या नीचे जैसे भी जाएगा तो हम यहीं से पता लगा लेंगे कि कहाँ है। ठीक है। अगर जब लिफ्ट में काम करना हो, बंद करके करना हो, कोई दिक्कत हो जी, तो अपना MCB नीचे डाल दो। अच्छा, थोड़ा तेज बता दो। सबसे पहले ये डालो अपनी। अच्छा, मैंने अगर मान लिया लिफ्ट में कुछ काम करना है मेंटेनेंस का जी, तो क्या करेंगे? अगर कोई दिक्कत आ गई है तो पहले तो जैसे कि हमने आपको बताया था ना, उसको लिफ्ट को नीचे ऊपर करने के लिए सबसे पहले तो MCB नीचे डालनी पड़ेगी। MCB नीचे डालेंगे सबसे पहले ये वाली डालनी पड़ेगी, फिर फ्री वाली डालनी पड़ेगी। उसके बाद मशीन का हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा, उस व्हील को घुमाना पड़ेगा। उसके बाद मशीन का हैंड ब्रेक लगेगा और व्हील को घुमाना पड़ेगा अगर लिफ्ट में कोई दिक्कत आती है, कुछ काम करना पड़ता है मेंटेनेंस। बात रह गई थी, ये मैंने करूंगा पूरी जानकारी देने की। ये हमारा मशीन रूम था। तो दोस्तों ये है हमारी टेंशन पुली, और इस टेंशन पुली के जो तार गए हुए हैं फ्रेंड्स, ये तार जो है एक तरफ से लिफ्ट में जाता है, दूसरी तरफ से भी लिफ्ट से होते हुए हमारे ओवर स्पीड गवर्नर से जुड़े हुए होते हैं। अगर इसकी लिफ्ट की जो स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है और अगर 10% या 20% स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नर इसको सेंस कर लेगा और सेंस के मामले में फिर गवर्नर हमारा काम कर लेगा पूरा। और ये हमारे जो मैंने आपको ब्रेक शो दिखाई है अभी, ये हमारे ब्रेक शो है, ये सेफ्टी शो बोलते हैं। यहाँ पर हमारी लिफ्ट फंस जाएगी एकदम, वो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा किस तरीके से। ये हमारे ब्रेक शो है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत उसके साथ दिखा रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन भी बहुत ज़रूरी है, ये रिस्की काम है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि इस तरीके से वीडियो ना बनाए। हमारे साथ एक लिफ्ट ऑपरेटर है, उनकी मौजूदगी में हम वीडियो बना रहे हैं और ये शो से इस तरीके से आपके ब्रेक लग जाते हैं। सामने हमारा काउंटर वेट के गाइड रेल्स है, वहाँ पर काउंटर वेट चलता है। तो चलिए अब आपको हम काउंटर वेट भी दिखाते हैं क्या होता है। ये है हमारा काउंटर वेट, तो नीचे की तरफ हमारा काउंटर वेट लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ।
ये हमारा काउंटर वेट है। और काउंटर वेट आपने रेलवे फाटक में, जिम में आप जिम करते होंगे तो अपना वेट बढ़ाते जाते हो। ये बैलेट के रूप में होता है, यानी कि ये ब्लॉक्स है, ये जैसे ईंट नहीं होती, ईंट की तरह चट्टे वाइज एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं। और ये काउंटर वेट का काम होता है ताकि मोटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, और लिफ्ट को बैलेंस करना इसका मेन मकसद होता है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से इस तरीके से जाता है और ऊपर आपकी लिफ्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ आपकी, ये देखो, ये आपका कार का नीचे का हिस्सा है, यानी कि जिसको कार बोलते हैं, जिसको हम जो लिफ्ट है हमारी एलिवेटर है, इसके नीचे का हिस्सा है। और अगर लिफ्ट ऊपर है तो काउंटर वेट नीचे जाएगा, और अगर काउंटर वेट नीचे है तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, या काउंटर वेट ऊपर है तो लिफ्ट नीचे जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं दोनों। ये नीचे है तो वो ऊपर है, और ये ऊपर है तो वो नीचे जाएगा। अब सामने से दिखा दो। काउंटर वेट का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ऐसा होता है कि म्यूचुअलिज्म वाला होता है। जैसे कि एक के पास रोटी है और दूसरे के पास पानी है, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। जब उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है तो रोटी वाले को पानी मिल जाता है, और जब पानी वाले को रोटी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी वाले को रोटी दे देता है। तो एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। और काउंटर वेट होता कितना है, काउंटर वेट इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स हम। अगर मान लिया लिफ्ट का वजन 500 किलोग्राम है, तो सबसे पहले हम 500 किलोग्राम काउंटर वेट रखेंगे, और 500 किलोग्राम काउंटर वेट रखने के बाद फिर अगर मान लिया लिफ्ट की कैपेसिटी 1000 किलोग्राम है, तो उसका हाफ, 1000 किलोग्राम का हाफ मतलब 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम हम उसमें उतना ही वेट काउंटर वेट पर एडजस्ट कर देंगे, यानी कि लिफ्ट की कैपेसिटी का 1.5 गुना हम काउंटर वेट लेके चलते हैं, जिससे कि मोटर पर ज़्यादा लोड ना पड़े और मोटर हमारा गर्म ना हो, और मोटर पर ज़्यादा लोड ना पड़े और मोटर स्मूथली काम कर सके, जिससे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम काउंटर वेट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, अगर लिफ्ट के सारे वायर टूट जाए तो लिफ्ट आगे गिरेगी फ्रेंड्स इसमें पिट में। तो मैं सबसे पहले बता दूं, इसको बोलते हैं ग्राउंड पिट। ये जो हमारा लिफ्ट का, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर कह लो इसको। लिफ्ट इससे नीचे नहीं जाती, इससे नीचे लिफ्ट नहीं जाती है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये लाल सिंह जी है। और लिफ्ट में हमारा इससे नीचे नहीं जाती। अगर सारे तार एक साथ टूट गए तो ये हमारा बफर स्प्रिंग लगा हुआ है, इस बफर स्प्रिंग पर आकर हमारी लिफ्ट गिरेगी। ये हमारा बफर स्प्रिंग है। जैसे कार में सस्पेंशन आता है ना, ऑटोमोबाइल का, मेरा चैनल है, मैंने दिखाया आपको सस्पेंशन, वो सस्पेंशन वाला सिस्टम है। और सामने एक और बफर स्प्रिंग दिखाया गया है, वो आपका लिफ्ट का है, उसका सॉरी काउंटर वेट का, वो आपका काउंटर वेट का बफर स्प्रिंग है। ठीक है दोस्तों। और ये आपकी गाइड रेल्स है, ये आपकी गाइड रेल्स है जिनके सारे लिफ्ट आपकी चलती है, इधर उधर नहीं रहती, जिसको हम अपना गाइड रेल्स बोलते हैं या फिर इसको ट्रैक बोलते हैं। इस पर ही लिफ्ट ट्रैक करती है। और ये हमारे इमरजेंसी ब्रेक होते हैं, इमरजेंसी ब्रेक होते हैं ना, जी। ये इमरजेंसी ब्रेक है जो क्या शू, हाँ, लाइन में जो, अच्छा, ब्रेक शू बोलते हैं जिनको। हाँ, जैसे कार में होते हैं ब्रेक शू, उसी तरीके से ये ब्रेक शू होते हैं। उसके ऊपर लगी है सेफ्टी, वो जो ऊपर है, इसके ऊपर नहीं वो सामने दिख रही है ये। हाँ देखिए, ये वाली, ये तो शू हो गए, ये शू हो गए, ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर दिख रहा है जो नट बोल्ट लगे हुए, जो ये वाला, ये वाला, ये सेफ्टी। ये क्या है? सेफ्टी ब्लॉक। ये सेफ्टी ब्लॉक है हमारी, ये सेफ्टी खुल जाती है, ये सेफ्टी ब्लॉक है, ये खुल जाती है हमारी जब हमारा गवर्नर काम करता है जी। ठीक है, वो भी ना काम कर पाए तो यहाँ से फाइनल है। अच्छा, अगर वो भी काम ना करे तो हमारे यहाँ पर गाइड रोलर्स लगे हुए हैं। इनका काम ये है लिफ्ट को फ्लोर के लेवल पे लाके रोकना, उससे ऊपर नीचे नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये होता है हमारा एप्रन, ये हमारा एप्रन या फिर टो होता है। और इसका काम ये होता है, मान लिया अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी कारण किसी वजह से जैसे लाल सिंह जी का पैर है, अगर पैर लिफ्ट हमारी ऊपर उठ गई थोड़ी सी, अगर ऊपर उठ गई और लाल सिंह जी ने पैर फंसा दिया वहाँ पर, लिफ्ट किसी ने चालू कर दी, किसी ने कमांड दे दी ऊपर नीचे से, तो पैर कटने का डर रहता है। तो उसमें पैर कटने का डर रहता है, इसी वजह से हम इसमें अपना एप्रन फिट करते हैं। कपलर बोलते हैं उसको जी। ये जिस पे मेरा हाथ लगा हुआ ऊपर। अच्छा जी जी जी, इसको ना इसको कपलर, ये रोलर के दोनों के बीच में चलता है जी। जिस गेट पे जाएगा उसके दोनों के बीच में जाके खुल जाता है ऐसे। अच्छा। और ऐसे जब खुलता है तो उसको कमांड कहाँ से मिलती है? इसको कमांड मिलती है यहाँ से, इसको कमांड, ये सेंसर बोलते हैं, ये सेंसर बोलते हैं। सेंसर केवल हमारा कार डोर पर होता है। हाँ जी, सेंसर केवल कार डोर पर होता है। मोटर लगी हुई है जी। ये सेंसर कमान आपको कहाँ देगा? ये देगा आपको ये ऊपर डोर ड्राइव में,
वो 2 ड्राइव लगी हुई है हमारी। अच्छा जी। वहाँ से कमान आएगी मोटर फिर इसको गेट को खोलता है। जी जी ठीक है। तो दोस्तों सेंसर केवल हमारे कार डोर पर, बेसिकली 2 डोर होते हैं, एक कार डोर होता है और एक होता है लैंडिंग डोर। तो हमारा कार सेंसर केवल कार डोर पर होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सेंसर किस डोर पर लगे हुए होते हैं। सेंसर लगे हुए होते हैं केवल कार डोर पर। कार डोर चलता है और इसके साथ यहाँ पर क्लच वगैरह का सिस्टम है। वो क्लच वगैरह का सिस्टम इसको हमारे लैंडिंग डोर को भी एक साथ क्लोज कर देता है। ठीक है, तो चलो अब अंदर देखते हैं। बाहर से इसको हम रिक्वेस्ट सेंसर या रिक्वेस्ट बटन भी बोलते हैं इसको हम, है ना, इसको रिक्वेस्ट बटन बोलते हैं। यहाँ से अगर इसको दबा दे तो भी खुले रहेगा, तो भी खुला रहेगा। अभी नहीं बंद होगा। यहाँ से यहाँ बताना। अब चलो लिफ्ट के अंदर आ गया। मुझे लिफ्ट फोबिया है, मुझे लिफ्ट से डर लगता है, मैं आपको बता दूं। अब इसको हाथ में ले ले, फ़ोन को थोड़ा इसको। चलो अभी हम दरवाज़ा बंद करते हैं यहाँ से। और मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी मेट्रो स्टेशन पर इधर उधर काफ़ी जगह घुमा हूँ, मैं कभी भी लिफ्ट नहीं चलाता। मुझे अजीब सा डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं लिफ्ट में अकेला फंस जाऊँगा, बंद हो जाऊँगा। और मुझे पता है कि भारत की आधी से ज़्यादा जनता इसी तरीके से डर में रहती है कि देखो अजीब सा, किसी को चक्कर आता है, किसी को कुछ होता है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तो हम 2nd फ्लोर पर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 2nd फ्लोर आ गया। ठीक है, अब हम 3rd फ्लोर पर चलेंगे। अभी 3rd दिखा दो। अभी 3rd फ्लोर पर चलेंगे। तो अभी 3rd फ्लोर का हम गेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा गेट क्लोज हो गया। और इसमें फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दिखा दूँ, अलार्म का सिस्टम भी है। अभी हम बजा नहीं सकते इसको क्योंकि सारा स्टाफ भाग आएगा फिर। अभी स्टॉप का बटन है। स्टॉप का बटन अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, अभी स्टॉप का बटन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारी डिस्प्ले लगी हुई है और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ सेफ्टी और प्रिकॉशन लगानी पड़ती है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि लिफ्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर इमरजेंसी नंबर वगैरह की सुविधा है कुछ इसमें? सब कुछ है। इमरजेंसी नंबर भी लिखा हुआ होगा इस पे हमारा। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी लगने वाला है। लिफ्ट लगभग 99% तैयार है। और ये हमारे अंदर LED लाइटिंग वगैरह है। और फैन भी तो होता है पर इसमें। फैन किसने बंद करे? फैन बंद कर दिया। अच्छा देखो नीचे दिखा दो एक बार। इसमें यहाँ पर फैन का ऑप्शन है। यहाँ से बटन दबाती देखो फैन ओपन हो गया। अभी हमें पसीना आ रहा था, इसमें फैन भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि लिफ्ट मान लिया अगर बीच में फंस गई, 2 फैन है फ्रेंड्स, 2 फैन है। एक फैन इधर है, एक फैन इधर है। मान लिया अगर किसी कारणवश अगर हमारी लिफ्ट फंस गई तो घबराने की जरूरत नहीं है। UPS सिस्टम से, यहाँ UPS तो है नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी LED लाइट भी जली रहेगी और आपकी ये फैन भी प्रॉपरली चलते रहेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। और गेट हमारे सेंसर तो हमें पता ही है सेंसर कितने अच्छे से काम करते हैं। आप एक बार बंद करना, मैं पैर हटाऊंगा तो पैर से बंद करूंगा। वहीं से बंद करो, पैर हटाने के बाद। अच्छा अभी तो काम करेगा ही नहीं। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो मैं अगर पैर लगा देता हूँ तो देखो सेंसर भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। और क्वालिटी दोबारा करो जी। पैर नहीं हटाना और पैर ना लगाऊँ। अब क्या करूँ? हाथ लगाएंगे। अच्छा हाथ, अच्छा इस बार हाथ लगाएंगे। हाथ का भी सेंसर इस्तेमाल काम कर लेते हैं। देखो हाथ से दूर हो गया। इस बार मैं करके देखता हूँ तो देखो इतनी दूर से सेंसर कैच कर गया। दोबारा हमारा देखो यहाँ से भी ऊपर इतने दूर, इतना भी नजदीक होगा ना तब भी घुस जाएगा। ठीक है दोस्तों, होती है एक बार की दिखा दो। ये एक स्पेशल की होती है। ये सिर्फ जो ऑथोराइज हमारे लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं उन्हीं के पास होती है। अब की से इन्होंने इस गेट को ओपन कर दिया है तो देखो ये गेट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये एक स्पेशल चाबी होती है, उसकी मदद से हमने गेट ओपन कर दिया है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सीन खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से वीडियो बनाना। तो दोस्तों लिफ्ट का काम जो मैंने चेक करा है, मैं भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल, तो मैंने क्वालिटी वाइज भी कुछ चेक करा है। तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अभी लिफ्ट नई लगी है तो थोड़े बहुत हाथ वगैरह के निशान लग जाते हैं, थोड़े से शीट मेटल का काम करते वक्त लग जाते हैं। और हमारे इस पर पॉलिश भी होती है कि ग्राइंडर वगैरह से? पॉलिश नहीं, ये 304 की स्टील होती है। क्या होता है? 304 ये 304 ग्रेड की स्टील होती है अपनी। जितना कपड़ा लगेगा उतना ही निकलेगा। हाँ, जितना कपड़ा लगता रहेगा वो उतनी चमक आती रहेगी। और ये जी हमारा ग्राउंड फ्लोर है। और ये पैनल के बटन मैंने बताई दिया आपको, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर। ये डोर बंद करने का है, ओपन करने का है। और अभी ये फैन ओपन करने का है। और ये किस चीज़ का है? ये लाइट का है। इससे लाइट बंद हो जाती है। देखो अब लाइट बंद हो गई, अब लाइट जल गई। देखो इससे अब लाइट बंद हो गई और अब लाइट ओपन हो गई। इससे फैन बंद हो जाएगा। देखो आवाज़ आनी बंद हो गई। अब मैं फ़ैन चलाता हूँ, देखो फ़ैन फिर से चल गए। तो अगर
अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि लिफ्ट में कुछ लोगों को ये डर रहता है कि भाई लिफ्ट बीच में फंस जाओगी और हमारा सांस घुट जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा हो सकता है लिफ्ट में? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वेंटिलेटेड रहता है सब कुछ। अच्छा, एक रेस्क्यू करने का क्या सिस्टम है? मान लिया लिफ्ट में कोई मतलब बंदा रहता है। अच्छा, मतलब आप ही है, मतलब लाल सिंह जी है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है लिफ्ट में यहाँ पर इस हॉस्पिटल में, तो लाल सिंह जी उनको रेस्क्यू करेंगे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो लाल सिंह जी मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है, ऐसे मेहनत करते रहिए और ज़िंदगी में तरक्की करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। समय निकालने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।